अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स और मुस्लिम्स भी ये सवाल करते हैं कि इस्लाम ने स्लेवरी को बैन क्यों नहीं किया। इस्लाम ने तो ज़िना, अल्कोहल, शिर्क सबको बैन कर दिया, लेकिन स्लेवरी को बैन क्यों नहीं किया। हालांकि स्लेवरी तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। इनफैक्ट अल्लाह सुब्हान ताला ने रिबा को बैन कर दिया, लेकिन फिर भी जो है स्लेवरी को बैन नहीं किया। तो इसका इसका जवाब ये है कि स्लेवरी को बैन करना वैसा ही था जैसे आज के ज़माने में हम लोग ये बोलते कि जो करेंसी नोट है वो नहीं होना चाहिए उसका ट्रांजैक्शन, और सिर्फ डिजिटल ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जैसे अभी इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जितने भी नोट्स थे 500 हज़ार के या और सब भी, वो सब जो है डीमोनेटाइज हो गए थे और बैंक में जमा हो गए थे। फिर नए नोट्स आए थे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए उसको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आज के डेट में क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना, डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना कॉमन हो गया है, तो हम लोग ये कर देते हैं कि आज के डेट में हम लोग पेपर करेंसी को अगर बैन कर देते हैं तो ये क्या पॉसिबल होगा। तो आप बोलेंगे नहीं, अभी पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। जब तक सबके पास जो है डिजिटल नॉलेज नहीं रहेगा या डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का उसके स्किल्स नहीं होंगे, तब या फिर तब तक हम लोग जो है करेंसी नोट जो है हम लोग बैन नहीं कर सकते। हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से उस वक्त के इकोनॉमी में जो है स्लेवरी थी और उस समय के सोसाइटी में स्लेवरी थी। एक और मिसाल मैं देकर समझाऊंगा कि अभी हम लोग जो है हमारे देश में जो है गवर्नमेंट रूल रहती है, मतलब एक गवर्नमेंट रहती है जो हम लोग को गवर्न करती है। इससे पहले ज़्यादातर डिक्टेटरशिप थी, तो डिक्टेटरशिप धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है और डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट रूल भी जो है वो चीज़ आ रहा है। अब इंडिया में भी जो है आप देखिएगा गवर्नमेंट रूल है। तो दुनिया में सब लोग ये जानते हैं कि ये पॉलिटिशियंस लोग बहुत करप्ट लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग जो है लोगों का मजाक, ये लोग जो है आम पब्लिक के पैसे से जो है खूब राज करते हैं। ये बात सबको पता है, एवरीवन नोज़ इट। लेकिन कोई बंदा ये बोलता है कि गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ये बात कुछ नहीं बोलता। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके, क्योंकि इतना ऑटोमेशन आ गया है एआई के वजह से, जब हर चीज़ अगर ऑटोमेट हो गई इस तरह से कि प्रेजेंट जो सिस्टम है गवर्नेंस का वो अगर रहे ही नहीं, सिरे से ही ना रहे, ठीक है, तो क्या वो लोग जो है जो प्रेजेंट जैसे अभी गवर्नमेंट है, आगे जाके क्योंकि अगर सब चीज़ ऑटोमेट हो जाएगा, तो सब चीज़ जब ऑटोमेट हो जाएगा उसके बाद जो है गवर्नमेंट की अगर ज़रूरत नहीं रहेगी, एक ह्यूमन गवर्नमेंट की, क्योंकि सब चीज़ ऑटोमेट हो ही जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके वजह से कोई भी एक अपर हायरकी की, एक गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं होगी, एक ह्यूमन गवर्नेंस की अगर ज़रूरत नहीं होगी, और वो लोग जो है पीछे जो है देख के वो बोले कि ये लोग किस तरह के लोग थे, अपने सर के ऊपर जो है गवर्नमेंट को रखते थे, वो गवर्नमेंट जो है इन लोग का इत्तेसाल करती थी, इन लोग को जो है ऑपरेस करती थी, ठीक है, इन लोग को बेवकूफ़ बनाती थी, इन्हीं लोग के टैक्सेस का पैसा लेकर जो है अपने ऊपर खर्चा करती थी। ठीक है, ये लोग कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। तो आप ये बोलिएगा कि नहीं, उस ज़माने में और कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं था। उस ज़माने में किसी ने स्लेवरी को बैन नहीं किया था। जो सोसाइटी में स्लेवरी थी उसको, और उसके अलावा उसमें किसी ने जो है स्लेवरी को बैन नहीं किया था, क्योंकि उसको बैन करना वैसे ही है जैसे आज के दौर पे गवर्नमेंट को बैन करना। जैसे आज के दौर पे हम लोग मिसाल देते हैं कि हम लोग बैंक में तो अपना पैसा जमा करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर इस तरह से घुस चुका है। तो वही केस जो है स्लेवरी का था कि स्लेवरी को जो है
धीरे धीरे करके आउटलॉ करना पड़ा। और एक नेचुरल प्रोसेस जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने यूज़ किया है कि हम लोग जो है स्लेवरी को जो है, स्लेव्स को जो है सोसाइटी में एसिमिलेट करेंगे। और इस तरह से एसिमिलेट करेंगे कि जैसे कि एक तो ये तरीका है जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वाला, तो ये है कि ये जो, हालांकि ये ट्रेडिशनल फिक्र है, लेकिन अभी जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स है जब उसको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये गलत था। और वो क्या था, और बहुत ही सटल डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है, वो ये है कि वो बोलते थे कि बिना शादी के भी जो है ना, आप किसी फीमेल स्लेव से आप इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कुरान पढ़िएगा तो कुरान में ऐसा कहीं पर भी क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि आप बिना शादी के जो है किसी स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। जो बहुत ही कॉमन आयत जो है कोट की जाती है वो ये है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मलकत अयमानुहुम, कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करो सिवाय अपने स्पाउस, अपने अज़वाज के, या फिर यहाँ पर औ नहीं, यहाँ पर वाव नहीं, एंड नहीं, और है, या फिर तुम्हारे जो राइट हैंड पोजीशन जो तुम्हारे स्लेव्स हैं। ठीक है। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर वर्ड अज़वाज आया है, निसा नहीं आया है। और अज़वाज का मतलब स्पाउस होता है, और मेल स्पाउस और फीमेल स्पाउस ये दोनों के लिए वर्ड यूज़ आता है। तो ये सिर्फ ये कहना कि इसमें सिर्फ फीमेल स्लेव्स का जिक्र है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोगों को अलग अलग कुरान में इसलिए बयान हुआ है कि उस सोसाइटी में ये लोगों को अलग अलग बयान किया जाता था। आज़ाद औरत को अलग बयान किया जाता था, या आज़ाद लोगों को अलग बयान किया जाता था, और स्लेव्स को अलग बयान किया जाता था। इसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि जब जो पहले लोग जो है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो हदीस में ऐसा आता है कि अबू बकर और खदीजा, अली थे, और कुछ स्लेव्स थे। हालांकि स्लेव्स में भी जो लोग थे वो लोग, मतलब हदीस में ये आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले दो मर्द थे, एक औरत थी, दो आज़ाद मर्द थे, एक औरत थी, और गुलाम थे। ठीक है। हालांकि जो गुलाम थे वो भी मर्द थे, लेकिन उन लोगों को अलग से बयान किया गया। ठीक है। तो उसी तरह से क्लैरिफिकेशन के लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है स्लेव्स को जो है अलग मेंशन किया है कुरान में, और आपको हदीस में भी मिल जाएगा, और आज़ाद लोगों को अलग मेंशन किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जब ये बात कही जाती है कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करो सिवाय उनके जो तुम्हारे अज़वाज है और राइट हैंड पोजीशन है, तो इससे मुराद ये होता है कि जो आज़ाद लोग हैं उससे आप शादी कर सकते हो, उसके अलावा आप शर्मगाह की हिफाजत किसी से नहीं कर सकते। और जो ग़ुलाम है उससे आप शादी कर सकते हो, क्योंकि ग़ुलामों के साथ भी जो है, जो स्लेव्स थे उनके साथ भी शादी का ही जिक्र है। ठीक है। वहाँ कहीं पर भी ये कुरान में या हदीस में नहीं है कि बिना शादी के आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर दो। ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ट्रेडिशनल फिक्र है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुरान इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है। कुरान हमेशा, आप सूरह निसा भी पढ़ लो तो वहाँ पर स्लेव से शादी करने के लिए ही बोलता है। तो एक ये तरीका है कि आप जो है स्लेव्स को जो एसिमिलेट कर लो शादी करके। और ये चीज़ आप देखिए सूरह बकरा में भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ये चीज़ बोलते हैं कि ला तनकिहु मुशरिकात, कि मुशरिकों से शादी नहीं करो। एक स्लेव आदमी भी जो है बेटर है एक मुशरिक आदमी से। और दूसरी तरफ वही कि किसी मुशरिक औरत से शादी नहीं करो, एक स्लेव औरत भी जो है वो बेटर है, एक बिलीविंग स्लेव औरत भी है जो है वो बेटर है किससे, एक मुशरिक औरत से। तो यहाँ पर भी स्लेव्स और आम लोगों का फ़र्क किया गया, और यहाँ पर भी जो है शादी का जिक्र है। और भी बहुत मैं ये दे सकता हूँ सेक्स स्लेवरी के हिसाब से, कि इस्लाम जो है वो सेक्स स्लेवरी को प्रमोट नहीं करता, वो मैरिज विद स्लेव्स को प्रमोट करता है। ठीक है। और एक और आयत जो है, ज़्यादातर इस्लामोफोब जो है वो ये करते हैं
कि तुम्हारे लिए जो है मैरिड वुमेन जो है जायज़ नहीं है सिवाय मलकित यमीन। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि देखो अगर तुम जंग में जो है जाओगे तो आप मैरिड वुमेन तो तुमको अलाउड नहीं है, लेकिन तुम अगर जंग में जाओगे और वहाँ पर लोगों को वहाँ पर किसी को भी कैप्चर कर लोगे तो वो मैरिड भी होगी, वो तुम्हारे लिए हलाल है। ये इस्लामोफोब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर कुरान पढ़िएगा तो सूरह मोहम्मद में ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि आप कैप्टिव्स को जो है स्लेव्स नहीं बना सकते। मतलब जो ऑलरेडी स्लेव है वो तो स्लेव है ही, लेकिन किसी को आपने पकड़ा है, जंग में आपने पकड़ा है, जंगी कैदी बनाया है, उसको आप स्लेव नहीं बना सकते। तो ये दरवाज़ा जो है इस्लाम ने बंद कर दिया। ट्रेडिशनल लोगों का अलग है, वो लोग इस चीज़ को मानते हैं फिर बोलते हैं मनसूख हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनल फ़िक़्ह हम लोग का यही है कि जो जो आयत उनको मानना होता है वो मानते हैं, जो आयत उनको नहीं मानना होता उनको बोल देते मनसूख हो गया। लेकिन कुरान क्लियर है कि आप कैप्टिव्स को जो है वो स्लेव नहीं बना सकते। सूरह मोहम्मद में ये चीज़ क्लियर है। तो जब कोई भी अगर जंग होता है तो जंगी लोग जो है अपने मलकत यमीन के साथ भी आते हैं, अपने स्लेव्स वुमन के साथ भी आते हैं। तो जंग के मैदान में अगर अदला बदली हो जाती है, अगर स्लेव वुमन इधर आ जाती है, हम लोग के साइड आ जाती है, मतलब हम जैसे जंग हो रहा है, जंग में जो है अगर स्लेव वुमेन जो है हम लोग की तरफ आ जाती है तो फिर जो है हम लोग से शादी करने के लिए उनको अपने मालिकों से या फिर अपने जो है हस्बैंड से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं हो। ये सेम चीज़ आज़ाद औरत के लिए भी सूरह हश्र में बयान हुआ है कि कोई भी आज़ाद औरत जो है अगर माइग्रेट करके जो है दारुल इस्लाम में आ जाती है और किसी भी मोमिन मर्द से शादी करने की चाहती है तो उसको जो है अपने हस्बैंड से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, वो सेम चीज़ जो है यहाँ पर अप्लाई होता है कि कोई अगर इधर भी ये चीज़ नहीं बोला गया है कि आपको बिना शादी के रखना है, वो आपके लिए हलाल हो गई। क्योंकि जो ज़िक्र हो रहा है ऊपर भी जो ज़िक्र हो रहा है वो रिश्ते ज़िक्र हो रहे हैं जिससे आपका शादी करना अलाउड। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिससे आपका शादी करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात बोलते हैं कि मैरिड वुमन आपके लिए हलाल नहीं है एक्सेप्ट योर राइट हैंड पोजीशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइट हैंड पोजीशन है उससे बिना मैरिज के आपके लिए हलाल है। नहीं, उससे भी आपको मैरिज करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ है कि वो जो जंग में आपके तरफ आ जाती है उसको अपने हस्बैंड से या अपने मालिक से जो है तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके नेक्स्ट आयत में भी ये चीज़ बताया गया है कि इसका वजह यह है कि आप उससे मैरिज करो, आप उनसे शादी करो। अपने लस्ट को ये करने के लिए ये चीज़ इजाज़त नहीं दी गई है। ये चीज़ कुरान में बहुत क्लियरली ये चीज़ डिफ़ाइन हो गई है। ठीक है, मैरिज के तो सबसे पावरफुल जो तरीका है वो ये है कि एक बार आप शादी कर लोगे उससे तो उसके बाद तो उसकी स्लेवरी ख़त्म ही हो गई ना। देखा जाए तो उसके बच्चे भी पैदा होंगे तो आज़ाद पैदा होंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। तो इस तरह से, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, खुलफाए राशिदीन तक जो है ना स्लेवरी पूरी जो है अबॉलिश हो गई थी। ये इसके बाद जो मुल्कियत आई है, जो मोनार्की आई है, ठीक है, तो ये जो है ये इन लोगों की वजह से जो है ये जो है गलत इंटरप्रिटेशन फैल गया कि आप जो है स्लेव वुमेन को भी फिर वो लोग हरम बना के रखते थे, फिर औरतों को जो है बेचते भी थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये सब चीज़ें भी होती थी। तो इससे चीज़ पता चल गया हम लोगों को कि कि ये चीज़ जो है खुलफाए राशिदीन तक स्लेवरी पूरा एबॉलिश हो गई थी। और हदीस में तो यहाँ तक आता है कि खंदक के मौके पे लोगों के पास स्लेव्स नहीं थे तो वो लोगों को खुद से काम करना पड़ रहा था। तो स्लेवरी ऑलमोस्ट एबॉलिश हो गई थी और खुलफाए राशिदीन तक पूरा एबॉलिश हो। उसका जैसे ही किंगशिप आया तो वापस ये लोग जो है अपने जो है शराब पीना भी स्टार्ट कर दिया, तो हर कुकर्म करना स्टार्ट कर दिया। हत्ता कि यहाँ तक आता है कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में 2 साल उनका दौर है, वो जा के जो हैरम्स बने थे, ये लोगों ने हैरम्स बना दिया था। तो जितने भी औरतें हैं सबको जो है ख़रीद के जो है उनको आज़ाद किया, जिनको स्लेव्स बनाया गया, जिनको कैप्टिव्स बना के रखा गया था। तो ये, और फिर उसके बाद ये जो बनु उमय्या और बनु अब्बास में जो उन्होंने अपनी चलाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर फ़िक़्ह भी उसी हिसाब से डेवलप हो गई ना।
कि आप जो है स्लेव वुमेन के साथ भी सेक्स कर सकते हो। तो यही प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो आना स्टार्ट हो गया। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक चीज़ जो है सोसाइटी के अंदर कितने अंदर घुस चुकी है, उसको चीज़ को निकालना जो है उसको बहुत ग्रेजुअली जो है इस्लाम ने जो है ग्रेजुअली तरीके से जो है धीरे धीरे करके जो है उस चीज़ को आउटलॉ किया, हत्ता कि वो दौर आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है, या पहले वेस्ट ने ही जो है स्लेवरी को जो है वो ख़त्म किया। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ देखना कि जिस तरह से जो ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स हम लोग के यहाँ था, इवन ट्रेडिशनल जो उलमा लोग जो थे वो वेस्ट से बेटर जो है ट्रीट करते थे। ठीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि क्योंकि वापस हम लोग के यहाँ स्लेवरी आ गई थी तो हम लोग ने उसको अबॉलिश नहीं कर पाए, वेस्ट नहीं कर पाई। लेकिन एक्चुअली स्लेव्स के राइट्स के बारे में, स्लेव्स को एक्चुअली फ्रीडम की तरह फैसिलिटेट करने के लिए जो है ना, वो स्टार्ट इस्लाम ने ही किया। ठीक है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस में, ठीक है, वो हम मुसलमानों की गलती है कि वो एबॉलिशमेंट तक नहीं लेके गए, और खुलफाए राशिदीन तक तो एबॉलिश हो भी गया था लेकिन फिर वापस आ गया। तो इस्लाम के ग्रेजुअल प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे जो है फिर ये चीज़ हुआ कि नहीं, अब स्लेवरी जो है पूरी तरह से एबॉलिश हो जाएगी। तो मैंने यही रीज़न आपको बताया है कि फैलेसी ऑफ प्रेजेंटिज्म जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए, उस दौर को भी देखना चाहिए और किस तरह ग्रेजुअली, अब आप देखोगे इंडिया में भी जो 200 साल लगे आज़ादी को, और ये तो मतलब जिसको कहते हैं ये तो आज़ादी ऑन पेपर है, अभी मेंटल आज़ादी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है। मेंटली भी जो है आज भी जो है जैसे इंडिया में ये समझा जाता है सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इंडिया छोड़ के जो है बाहर सेटल हो जाना। तो आज़ादी एक चीज़ को मिलने के लिए भी जो है टाइम लगा, 200 साल हम लोग को लगा है अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी भी मेंटली भी जो है हम लोग उनके ग़ुलाम हैं किसी तरह से, ये मेरा ओपिनियन है। तो उसी तरह से स्लेवरी को पूरी तरह से अबॉलिश होना, अब जैसे आज के ज़माने में मैं जैसे हम मेरा भी और गांधी साहब का भी ये ओपिनियन है कि जेल्स नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि फिर लोग जो है वो क्राइम्स करेंगे, नहीं, क्राइम्स करेंगे पनिशमेंट दो। पनिशमेंट क्या हो सकता है? पनिशमेंट ये हो सकता है, क्राइम के ऊपर डिपेंड करना है। जैसे अगर चोरी किया है तो या तो उसका हाथ काटो या उसके इक्विवेलेंट सज़ा दो। चलो इज्तिहाद का दरवाज़ा हम लोग खोल देते हैं कि अगर हाथ नहीं काटना है तो कोई और सज़ा दे दो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगर कोई कत्ल कर रहा है तो कत्ल के बदले कत्ल कर सकते हो। कोई फसाद फिल अर्द कर रहा है तो उसकी सज़ा भी बयान है कि या तो आप उसको कत्ल कर दो, तकतील कर दो, या तो उसको जो है तड़ी पार कर दो, शहर से मतलब सोसाइटी में उसको बैनिश कर दो, एग्ज़ाइल में भेज दो कि वो शहर से बाहर जैसे चाहे वैसे रह सकता है, मतलब सोसाइटी से उसको दूर कर दो। ठीक है, और नहीं तो हाथ पैर काट दो। ठीक है, इससे लेकिन फिर भी वो आज़ाद रहेगा। अगर आप किसी को कत्ल भी करा रहे हो तो वो एक तरह से आज़ाद हो गया है। ठीक है, बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप जो है उसको एक जगह जो है कैद करके रख रहे हो, ठीक है, जिससे उसका पर्सनालिटी जो सुधर कम रहा है और ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो मुझे लगता है और बहुत सारे लोग को ये लगता है और ये प्रोग्रेसिव सोच है कि जेल्स नहीं होना चाहिए, और फिर हमारे टैक्स पेयर का पैसा भी जा रहा है उनको जो है खिलाने के लिए, तो फिर जेल्स नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये चीज़ स्टार्ट तो कर दिया है बोलना, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ यार जेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो आप पनिशमेंट दे दो, और ऐसा पनिशमेंट दे दो जैसे इस्लाम में जितने भी पनिशमेंट है उसमें से जेल की कोई पनिशमेंट नहीं है, या तो कोड़े पड़ते हैं, या तो कत्ल होता है, या तो हाथ कटते हैं, इसी टाइप के पनिशमेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद बंदा आज़ाद रहता है, उसको कैद नहीं किया जाता है। तो उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि जेल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बोलने से जेल्स तो ख़त्म नहीं होंगे ना। हो सकता है आगे जाके जो है क्राइम रेट कम हो जाए, या फिर पनिशमेंट उस टाइप से आ जाएगी, जेल्स की ज़रूरत नहीं हुआ। लेकिन आज बैठ के हम लोग जेल्स को एबॉलिश नहीं कर सकते क्योंकि सर्कमस्टेंसेस हम लोग को अलाउ नहीं करेंगे। तो उसी तरह से, हालांकि आज हम लोग ये बात बोल रहे हैं, उसी तरह से स्लेवरी को भी जो है स्टार्ट हो गया था एबॉलिशमेंट होना, लेकिन जो है वो जाने में टाइम लगा। दैट्स माय